लेकिन अंदर से जो शुद्ध है वही साधु है। पहला पड़ाव है शुद्धता, शुद्ध हो सो साधु। तो भगवान ने भी तो यही शर्त रखी है ना। भगवान ने क्या कहा है, यही तो कहा है। गोस्वामी जी के माध्यम से हम सबको यही कहा भगवान ने, निर्मल मन जन ऐसो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। तो जो शुद्ध है वही साधु है, वही साधक है। शुद्ध हो सो साधु, निर्मल हो बस। भगवान ने इसीलिए सुख प्रकट किया कि भाई साधक को चाहिए शुद्ध हो, शुद्ध हो। साधक ऐसो चाहिए जैसो सुहा, सार सार को गहले छोड़ो दे कूड़ा। देखिए सूप में नाच डालो, बाजरा डालो, जौ डालो, जो भी डालो अनाज, और उसको साफ करना है। कचड़ा और जो कूड़ा है उसको अलग करना है, सार को लेना है, सफाई करनी है, छटनी करनी है। तो उसमें डालते हैं ना सूप में, और फिर ऐसे उसको, तो क्या करता है, कूड़े को निकाल करके छांट करके उड़ा देता है और सार को पकड़ लेता है। जो काम की चीज है, जो सार है, जो तत्व है, उसको सूप अपनी तरफ ले लेगा, और जो उसमें से कूड़ा करकट जो बेकार है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको उड़ा देता है। तो देहात में रह रहे सबका अनुभव है। तो साधक ऐसो चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को बहले, उसमें से थोता दे उड़ाए, उसको उड़ा देगा। अब साधक को सूप की तरह होना है, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, सार भी मिलेगा, असार भी, सत्य भी, असत्य भी, धर्म भी, अधर्म भी, झूठ भी, सही भी, गलत, तो सब कुछ मिलेगा संसार में। तो क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना गुण दोष में की है, गुण भी है और दोष भी है सृष्टि में, तो सब कुछ है, सार भी है और असार भी है, कचड़ा भी है और तत्व भी है। तो ऐसा तैसा सुनने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, करने को भी मिलेगा, हाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन हमें सूप की तरह मेरे भाई बहन उसमें छटनी करनी है, हमें सार पकड़ना है और उसमें जो कूड़ा है, करकट है, असार है, उसको उड़ा देना है। सार को पकड़े हम बस। और सार क्या है? सार है हरि, सार है गोविंद, सार है राधे, सार है हरि भजन, सार है वो तत्व। बस कहीं भी जाओ, कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, लेकिन हर समय सार में ध्यान रहे बस कि सार क्या है। हमारे रसखान बाबा तो बहुत प्यारा दर्शन दे गए दुनिया को। रसखान कहते हैं, मुस्लिम परिवार से थे ना, इस्लाम धर्म है, लेकिन बहुत प्यारी बात, रसखान जो कृष्ण के भक्त हो गए, हमारे गोविंद के भक्त हो गए। कितना प्यारा दुनिया को एक संदेश दे दिया बाबा ने, सुनिए सबकी कहिए न कछु,
रहिए तो सभी भव सागर में। ए रस खान गोविंद को यूं भजिए, जैसे नारी को चित कितना प्यारा दर्शन कराया बाबा जी ने हम सबको कि भाई देहात में, गांव में 5-7 स्त्री इकट्ठी होकर के कुएं से जल भर के ला रही है, और 5-7 इकट्ठी हो जाएं और बात ना करें आपस में, ऐसा हो सकता है? असंभव है, मुश्किल है।